हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हो बहुत ही अच्छे होंगे और सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, 31 क्वेश्चन तक हो गया था। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी टुगेदर विद का सैम्पल पेपर चल रहा है ये 2022-23 का, जो रिसेंट अभी एग्जाम्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम सेक्शन डी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर करना है 32 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर विजिबल होगा आपको। डिवाइड 39 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 324। 39 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट है 324। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम दो पार्ट्स मान लेते हैं। लेट द वन पार्ट बी एक्स एंड द अदर पार्ट बी एक्स, लेट द अदर पार्ट बी वाई। वन पार्ट बी एक्स और अदर पार्ट आपका हो गया y। अब हमारे को क्या करना है, ये जो लाइन लगाई है ये पार्ट बी लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो दे रखा है आपको 39 और इनका जो प्रोडक्ट है मतलब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 324 है। सिंपली सॉल्व करनी है इक्वेशन को, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 39 माइनस वाई, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इस एक्स की वैल्यू का हम सेकंड में पुट कर देंगे, कहाँ पर, ये एक्स वाई में हम पुट कर देंगे तो एक्स की जगह डल जाएगा 39 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू कितना है 324। तो 39 इंटू वाई हो गया 39 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 324। तो बच्चों इक्वेशन आ गई माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 39 वाई माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस साइन को हटाना है तो हम पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 39 वाई और प्लस का हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। सबको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आती होगी, जिसको अगर नहीं भी आती है तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर की आप वीडियोस देखिए, उसमें आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्लियर हो जाएगी। तो ये स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम माइनस का 27y और माइनस का 12y प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 27 माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो y माइनस 27। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, वो दो वैल्यूज क्या क्या आएंगी जरा ध्यान से समझिए। y माइनस 27 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई y माइनस 27 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 27 और y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 12। तो बच्चों हमारे दो आंसर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो वैल्यूज हैं y की, एक है 27 और एक है 12। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट में था, या फिर हम ये देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 39 माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन ये आपको दिख रही है, तो अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे क्या चीज, हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 27, तो x की वैल्यू है 39 माइनस y थी तो y है 27। तो x इक्वल्स टू 39 माइनस 27 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इट्स 12। और अगर हम y की वैल्यू पर 12 ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 39 माइनस का 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। तो हमारी अगर y 27 है तो x 12 है, और अगर y 12 है तो x कितना है 27। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसका और पार्ट भी है, माना कि पेपर में आपको एक ही सॉल्व करना है, बट अभी आप नैनोमीटर से क्या सीखोगे, सारे पार्ट्स करने हैं, अभी कुछ छोड़ना नहीं है, ताकि अगर और वाला आ जाए पेपर में और का ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आपको सेकेंड पार्ट भी आना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलो अब हम और पार्ट पे आते हैं। और पार्ट में बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45। दो नेचुरल नंबर है, उनका जो डिफरेंस है और उनका जो स्क्वायर करके आता है वो 45 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर 4 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो हमारे को दो नंबर्स को सपोज करना है, उसके बाद हम दोबारा से क्वेश्चन पे आएंगे। दो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। यहाँ और लिख रही हूं मैं, किसका और है ये, 32 का और है, क्लियर है। 32 का और पार्ट है ये। लेट एक्स एंड वाई बी द नेचुरल नंबर्स, लेट एक्स एंड वाई बी द नेचुरल नंबर्स। ये हम दो नंबर्स को सपोज कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन में ये बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, मतलब दो नंबर्स का डिफरेंस करना है और उन्हीं का स्क्वायर करना है, इज इक्वल है 45। तो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई है, इनका स्क्वायर करना है और इनका डिफरेंस करना है इक्वल टू 45। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अगले इक्वेशन पे बढ़िए, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर करो, इसका मतलब इक्वल, 4 का मतलब 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर सपोज मैंने मान लिया कि y है, y का स्क्वायर करो इज 4 टाइम्स ऑफ क्या, स्मॉलर लार्जर नंबर वो है x।
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4x, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से दिख गया होगा कि वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, तो हम क्या कर देंगे, अब इस वाई स्क्वायर की 4x को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ पर बच्चों पुट कर देना है, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इन फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4x इक्वल टू 45। तो यहाँ से हमारा आंसर इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 5x माइनस का 45 इक्वल टू 0। बार बार कह रही हूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आती है तो नैनोमीटर क्लासेस का चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल्स की वीडियो अवेलेबल है बहुत सारी, तो आप पॉलिनोमियल्स की वीडियो में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीख सकते हैं। अब अगर मैं स्प्लिटिंग करना सिखाऊंगी तो आधा टाइम इसमें खत्म हो जाएगा और हमारे क्वेश्चंस काफी पेंडिंग रह जाएंगे। तो आज ही हमारे को कोशिश करनी है कि आज ही हम इस सैम्पल पेपर पूरे को खत्म करें और अगला पेपर कल से स्टार्ट करें। क्लियर है? तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू -5 आ गई। -5 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों होगी, आपको रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज x इज अ नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, ये एक इंटीजर आ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई है। अगर अब x की वैल्यू 9 होगी तो हमारे को y फाइंड आउट करना है, कितना होगा, y क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था। अब यहाँ पुट करो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को कर दिया 9 तो ये आ गया 36। वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, रूट में 36 हो जाएगी प्लस माइनस के, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 6। अब ये प्लस माइनस के 6 में भी ओनली 6 ही एग्जिस्ट करेगा, -6 भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दो नंबर्स आएंगे, वो क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 9 आंसर हमारा करेक्ट होगा, 9, और एक हमारा 6 करेक्ट होगा। तो नेचुरल नंबर्स आ गए 9 एंड 6। तो चलते हैं, हम देर ना करते हुए 33 क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है, काम बहुत सारा है, तो बातें बाद में, पढ़ाई पहले। तो चलो 33 क्वेश्चन करते हैं। 33 क्वेश्चन है, फॉर गोइंग टू अ सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। आप जा रहे हो सिटी ए से सिटी बी, देयर इज अ रूट वाया सिटी सी सच दैट AC परपेंडिकुलर है CB के। अब रूट उन्होंने बता दिया है कि AC जो है वो परपेंडिकुलर है CB के। तो जो क्वेश्चन पहले कह रहे हैं हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, आगे का बाद में पढ़ेंगे, जितना समझ आता रहेगा उसको लिखते जाएंगे। जो AC है वो परपेंडिकुलर है CB पे, इतनी बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से अब तक। आगे आइए, AC की वैल्यू 2x किलोमीटर दे रखी है, CB की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x प्लस 7 दे रखी है। क्यों ना हम ये भी पुट कर दें, AC आपको 2x दे रखा है और CB की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ x प्लस 7। क्लियर? आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन है, बोला है इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट a 26 किलोमीटर हाईवे विच डायरेक्टली कनेक्ट्स टू सिटीज A एंड B। 26 किलोमीटर का एक हाईवे बनाया है जो कि A और B सिटी कनेक्ट करता है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड इन रीचिंग सिटी B फ्रॉम सिटी A। अब सिटी B से सिटी A जाना है आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाईवे। जब वो हाईवे कंप्लीट हो जाता है तो सिटी B से सिटी A जाना है। अब ये कितना दे रखा था, 26 किलोमीटर दे रखा है। अब सिंपल सा फंडा है, आपको दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ABC को, और यहाँ पर आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा CB का स्क्वायर। और AB का स्क्वायर कितना है, 26 का स्क्वायर, AC कितना है 2x का स्क्वायर, प्लस CB की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 26 का कितना होता है, 676। अब आप कहोगे मैम आपको एकदम कैसे पता है, बच्चों ये होती है वैदिक मैथ्स, जिसका कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है, बट उसके लिए भी आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, उसमें कुछ कुछ मैं ट्रिक्स डालती रहती हूँ वैदिक मैथ्स की। क्लियर है? वैदिक मैथ्स की भी फ्री क्लासेस आपको नैनोमीटर क्लासेस पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि वैदिक मैथ्स की भी जो नोटिफिकेशन हो आपके पास बहुत जल्दी मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट उसका कोर्स चलेगा 45 डेज का, और वो रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी होगी, 1 आवर की क्लास हुआ करेगी लाइव। क्लियर है? अब ये 2x प्लस 14 को हम खोल देंगे, कैसे खोल देंगे, आपको वो आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो जाएगा 4, 14 14 सा होता है 196 एंड देन यहाँ पर हो गया 14 2 जा 28, 28 2 जा 56x।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है और कुछ नहीं। अब 676 माइनस हो गया 196 इक्वल आ गया 8x स्क्वायर और प्लस का 56x। इसको सॉल्व करिए आप, 6 माइनस 6 0, देन 17 माइनस 9, इसको माइनस करना तो आता ही होगा, 676 में से ये गया तो 17 माइनस 9, 15 16 36, इट्स 8, नो इट्स 7 आएगा, है ना। 7, वेट ये क्या हो गया, वेट अ मिनट। तो हम बच्चों यहाँ पे थे 676 माइनस 196, एक्चुअली वो मेरा पेन टैप चलना बंद हो गया था थोड़ा, तो इस वजह से रुक गए। 17 माइनस 9 8 हो गया, देन 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पर आ गया आपका 480 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस का 56x इक्वल्स टू 480 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे को 8 कॉमन दिख रहा है, 8 7 जा होता है 56 और इधर 480 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कटिंग कर दो, 8 6 48, तो 60 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब आगे आप खुद सॉल्व करेंगे और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। क्लियर, इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद AC और BC फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि आंसर मैम ये आ रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, एन आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक्सटीरियर डायमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक आयरन पाइप है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका जो बाहर का डायमीटर है वो 25 दे रखा है। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, और जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। पहली बात तो ये कि पाइप किस फॉर्म में होगा, पहले ये पता होना चाहिए। पाइप होगा हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि पाइप घर में बहुत सारे होते हैं, तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। तो उसके लिए आपको बाहर का रेडियस और अंदर का रेडियस सब कुछ फाइंड आउट कर दिया हुआ है। अब हमारे को सॉल्व करना है, कैसे करना है समझो। मैंने कहा कि यहाँ एक हम ले लेते हैं, 34 क्वेश्चन है। क्लियर, एक्सटर्नल रेडियस ले लेते हैं, जो बाहर वाला रेडियस है उसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं। एक्सटर्नल रेडियस हो गया कैपिटल आर, वो हो गया 12.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये हुआ कैसे, 25 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हाफ हो गया। स्मॉल आर को हम इंटरनल रेडियस ले लेते हैं, इंटरनल। ये थोड़ा सा वर्क सही नहीं कर रहा है, आप थोड़ा कॉपरेट करिए इस चीज को। इंटरनल रेडियस हो गया स्मॉल आर, और ये कैसे फाइंड आउट होता है, इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। एक्सटर्नल रेडियस, ER लिख रही हूँ एक्सटर्नल रेडियस को, इसमें से हम थिकनेस को माइनस कर देंगे तो इंटरनल रेडियस आ जाएगा। एक्सटर्नल रेडियस हो गया 12.5 और थिकनेस होगी 1, तो यहाँ माइनस कर दिया तो ये आ गया 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद आपको हाइट गिवन है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालो पाइप का, तो वो कैसे निकलेगा, CSA ऑफ एक्सटर्नल, ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सटर्नल, प्लस CSA ऑफ इंटरनल, क्योंकि दो चीजें हैं, अंदर और बाहर दोनों का लेना है। और आप ये बात समझिए कि जब भी ऐसा कुछ हो एक्सटर्नल इंटरनल, तो उसके ऊपर का जो बेस होता है, मतलब जो ये पाइप है, ऐसे करके पाइप होता है ना, तो ऐसे करके जो पाइप है, इसका ये पोर्शन है, ये खुला हुआ है, ये बंद नहीं है। आप इसको लिड समझ सकते हो और इसका बेस रिंग समझ सकते हो। ये चीज नहीं है, तो हमारे को ये ऐड करना पड़ेगा, इधर से भी नहीं है इधर से भी नहीं है, क्योंकि आप पाइप इमेजिन करिए दोनों साइड से खुला हुआ होता है, बंद तो नहीं होता, तो वो बेस रिंग नहीं है, तो उसको जोड़ने के लिए उसका एरिया ऐड होता है, तो वो दोनों साइड से ऐड होगा, इसलिए हम कहेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। जिस किसी को भी ये बात समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में जरूर दोबारा से बता दूंगी। क्या करना है, जो पाइप है वो दोनों साइड से ओपन है, अगर वो दोनों साइड से ओपन है तो उसका बेस नहीं दे रखा, बेस रिंग जिसको कहेंगे वो है नहीं, है ना, तो वो ऊपर का और नीचे का दोनों को लेना है, इसलिए हमने ट्वाइस ऑफ करा है। और सिंपली क्या करना है, एक्सटर्नल का भी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि एक्सटर्नल को हमने कैपिटल आर माना था, 2 बाई कैपिटल आर एच, प्लस ये हो गया 2 बाई स्मॉल आर एच, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होंगे, तो यहाँ पर दोनों का होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, तो दोनों का वो फॉर्मूला लगेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर दोनों में लगेगा और देन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो आर प्लस आर होल ऑफ एच प्लस 2 पाई कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो सिंपली कैलकुलेशन सिखा रही हूँ, 2 पाई आर प्लस आर होल ऑफ एच प्लस 2 पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, हमने क्या करा, इसको a प्लस बी, ए माइनस बी खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। देन उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि ये 2 पाई और आर प्लस आर ये लिख दिया, यहाँ से h का मतलब आर प्लस आर को हमने कॉमन ले लिया 2 पाई के साथ।
यहाँ हमने कॉमन ले लिया, देन h प्लस आर माइनस आर बच गया, उसके बाद सिंपली वैल्यूज पुट करी हैं और कुछ नहीं। आप जो आपके ऊपर वैल्यूज अभी मैंने बताई थी वो सारी यहाँ पे पुट करके आपका 3168 आंसर आ जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ लेना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी के साथ ही मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन हम उसमें करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।